जी नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोगों को बिहार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग के क्लास 10 का जो साइंस है, वो साइंस आप लोग को 2026 का जो मॉडल पेपर है ना, जो बोर्ड से जो बनाया गया है बोर्ड्स के द्वारा, वो क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूँ। चलिए, सबसे पहला मैं आप लोगों से आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, हम सबसे पहला एक क्वेश्चन को यहाँ लेते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव है ना। और ये बहुत अच्छे से आप लोग इसको याद करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% जो कि आने वाला है। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि समतल दर्पण के फोकस दूरी होती है तो शून्य नहीं होती है, सो ये आपका होता है अनंत होता है। ठीक है। दूसरा चीज़ है इसमें, आप यहाँ पे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है और यहाँ पे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पे एक चीज़ें हैं, अब यहाँ हो गया। और सबसे यहाँ पे जो है वास्तविक प्रतिबिंब के बाद एक दर्पण किस ओर बनता है, तो ये दर्पण आगे की ओर बनता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपतन कोण 30 डिग्री का आपतित किरण के बीच का कोण, माने दोनों परावर्तित और आपतन कोण के, जैसे कि ऐसा कोण होता है ना, ऐसे बनता है ना, तो ऐसे कोण जो होता है, तो ये परावर्तन और ये अपरावर्तन इससे होता है ना, तो इसी के ही बीच में जो कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है। ठीक है। तो ये आपका 60 डिग्री का बनता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गई। अब उसके बाद से हम आप चलते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे है कितना, देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो यहाँ पे सी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आपको दिया है कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपट्टी के अनुसार मूल बिंदु कौनता वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिएगा आपको 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन में जब प्रकाश संघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, ये बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं जूम कर दे रहा हूँ कि ताकि आपको दिखेगा अच्छे से। कह रहा है कि 7 नंबर में कह रहा है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदल जाती है। ठीक है। तो अपवर्तन के कारण कौन राशि, तो आवृत्ति जो है ना कि बदल जाती है, जो आवृत्ति है, आवृत्ति जो है कि बदल जाती है, आवृत्ति है बदल जाती है। कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो ये कितना 2D हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे कि 50, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि तैलीय कागज होता है, तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज क्या होता है, तो आपका यहाँ अपवर्तन अपारदर्शक ये होता है। ठीक है, अपारदर्शक। अब यहाँ पे कह रहा है 10 नंबर, प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है, सबसे न्यूनतम किस में होता है। ठीक है। तो न्यूनतम आपकी कांच में होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अब यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है, तो ये जो है ना कि 11 का है, ये आपका दृष्टि पटल होता है, ये दृष्टि पटल होता है। ठीक है, ये दृष्टि
पटल होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो ये कार्निया होता है। ठीक है, कार्निया होता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कार्निया होता है। कार्निया के बाद से दिया है 13 नंबर में क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि बाइपोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष उधारा जाता है, मतलब सुधारा जाता है। तो इसमें जो है ना कि आपका ज़्यादा दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। ठीक है, और 7 नंबर में क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। तो मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि रडार्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो ये आपका जो है ना कि ये धुंधली रोशनी की वजह से। ठीक है, और कह रहा है कि ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो आपका जो है ना कि यहाँ पे आपका जो रेडार्स, ये आपका रेडार्स और कोन्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 16 नंबर में क्वेश्चन है विद्युत का। अब यहाँ पे विद्युत का देखिएगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो 16 का जो है ना कि ऊष्मीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। किस पे? ऊष्मीय पर ये कार्य करता है। किस पे? ऊष्मीय पर ये कार्य करता है। अब देखिए 17 नंबर में देखिएगा, 17 नंबर का जो है ना कि आपका सी आंसर हो जाएगा। और आपके देखिएगा, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ। 18 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर जो है, अब यहाँ पे कह रहा है 18 की आपका कह रहा है कि मात्रक होता है, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे 19 में आइएगा, तो 19 में आपको जो है कि नाइक्रोम हो जाएगा, डी हो जाएगा। और 20 में आएगा कार्य की क्षमता यानी जूल, यानी कि जो है कि यहाँ पे 20 का जो है ना कि आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, कार्य यानी कि कार्य का ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूँ। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये किए थे ऑस्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं चुंबकीय बल रेखा का, ठीक है, चुंबकीय बल रेखा क्या प्राकृतिक होती है, तो कैसे होती है, तो इसमें देखिए प्राकृतिक इसके ए बी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर में देखिएगा, इसका आपका जनरेटर उत्पन्न विद्युत क्या है और उत्पन्न करता है, जनरेटर विद्युत को उत्पन्न करता है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, अब आपको फिर यहाँ पे देखेंगे, देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक, यानी कि 25 का क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये 25 का यूरेनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कर रहे हैं 26 नंबर में क्वेश्चन आपका जो है कि आपका ये 26 सूर्य हो जाएगा। और कह रहा है 27 नंबर में आपका डी हो जाएगा, है ना, हाइड्रो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके हैं। अब देखिएगा यहाँ पे 28 नंबर में क्वेश्चन देखिएगा, 28 के क्वेश्चन ऐसे तो दिख रहा होगा। चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन देखिए, आपका हो जाएगा ये बिलियन और AgNO3। ठीक है, इसको जूम कर दे, चलो जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हो गया, है ना। चलिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए 28 नंबर 29 नंबर में क्वेश्चन है आपका, 29 नंबर में 29 का क्वेश्चन है आपका साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा
29 का उदाहरण हो जाएगा आपका ऊष्मा छिपी। और 30 का आपका इसी तरह 30 का हो जाएगा आपका ये अवक्षेपण। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देते हैं। 30 जो है 32 क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका। 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा। और फिर 33 नंबर क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा। और 34 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आपका जो है 34 क्या कह रहे हैं 34 यशद पुष्प क्या है। तो यानी कि ये 34 का जो आपका यहाँ पे एनो जिंक यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में आपको थोड़ा जूम कर लो इसको। ठीक है, अब कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन गैस चूने पानी से धुंधिया हो जाता है। ठीक है, धुंधिया हो जाता है यानी कि धुंधिया कर देता है, धुंधिया कर देता है। तो इसमें आपका हो जाएगा यानी कि डी। ठीक है, और कह रहा है यहाँ पे कि मधु के डंक में मेथोनाइक है ना, मेथोनाइक हो जाएगा है ना, मेथोनाइक हो जाएगा। इसी तरह से आपका 37 में जो है 37 इसको कर लो 37 में आपका कह रहा है 37 का आपका प्लास्टिक और पारिश है। तो इसमें हो जाएगा आपका ये 1/2 ये वाला होता है। और अम्लीय का जो है कि आपका ये लवण हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी हो गई। अब यहाँ पे आप देखिएगा है ना, अब यहाँ पे इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। 39 देखिए 39 क्वेश्चन है। 39 नंबर में क्वेश्चन है आपका, इसका पी हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो है ना कि 40 में देखेंगे 40 के सी हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। और यहाँ पे 41 जो है 41 का भी ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोजन जो है 2 हो जाता है। और देखिएगा और क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और इसको जूम कर लो। चलिए 41 हो गया। 42 क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर में क्वेश्चन है गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है। गंधक का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसमें सी यानी 16 होता है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है अभिक्रियाशील समूह। ठीक है, और CO कहते हैं तो इसमें जो है ना कि 43 यानी कि कार्बन यानी कार्बोनिल है ना समूह हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा और क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन देखिए 44-45। ठीक है, तो 44-45 क्वेश्चन जो है वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग में आपका वेल्डिंग में एथाइन होता है। कार्बन आवर्त सारणी है तो इसमें आपका हो जाएगा 14। ठीक है, वर्ग सारणी है तो ठीक है 14 हो जाएगा। उसी में अब आएंगे है ना, अब यहाँ से जूम कर लो इसको थोड़ा सा। अब कह रहा है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर एथेनोइक 46 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि इसमें आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एथेनोइक कार्बन परमाणु के बीच किन सहसंयोजक बंधन को माने बनता है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा 3। ठीक है, 3 बंधन। ठीक है, 47 का भी आपका 47 का डायरेक्ट आप एफ करिएगा, सॉरी यहाँ पे एफ लगाना है, इंग्लिश में लग गया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन आप देखिएगा 48 देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका आवर्त सारणी में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 7 हो जाएगा, ये रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप चूज करिए 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन ऐसे आपको दिख रहा है क्वेश्चन
तो यहाँ पे देखो 49 नंबर में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आपका 50 नंबर में देखेंगे तो 50 का भी आपका यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। 51 में भी आपका जो है ना कि बी हो जाएगा, ठीक है। और 52 में भी देखिएगा कह रहा है कि वनों का आधारित उद्योग है, तो 52 का भी आपका यहाँ पे इसमें से सारा के सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा फिर इसको जूम में कर दूँ, थोड़ा नहीं दिख रहा है अच्छे से ना, थोड़ा सा जूम कर दे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 53 का क्वेश्चन देखिएगा। 53 में आपका हो जाएगा, 53 में आपको दिया है कि सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने का तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं टपकन सिंचाई, ठीक है, टपकन सिंचाई। कह रहे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन यानी कि 71 में, 71 या 72 है, दोनों आंसर उसमें सही करिएगा, ठीक है। ये नहीं कि ये नहीं करना है, करना है, ठीक है। तो ये हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 55 में दिया है कवक। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसमें जो है ना कि 55 का यानी कि इसमें कवक में यानी मृत पाई जाती है, ठीक है, मृत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मृत हो गया। अब यहाँ पे इसको जूम कर लो अब, ठीक है। अब मृत 55 है। 56 में देखिएगा 56 जो कह रहा है कि निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ यानी कि मृत घास होता है, मनुष्य में पाचन के करते मुंह से शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है सजीव जो है, सजीव में पाए जाने वाले जैविक, तो यानी कि सजीव में पाए जाने वाला जैविक जो है ना कि इसमें से सब में हो जाएगा, यानी कि पोषण, शोषण, प्रजनन ये सब करता है, सजीव ये सब है, ठीक है। 59 में भी जो आपको देखिएगा तो 59 में भी किण्वन जो है ना कि ईस्ट में ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखिएगा, जूम कर लीजिए 59। 60 में देखिएगा, 60 में है कि अवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 60 में आपका चुपचाप ये मारिए O2, ठीक है, O2 गैस होता है ना। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे ये ग्लूकोज हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है ना, ग्लूकोज हो जाएगा। उसके बाद से देखिएगा 60 नंबर जो 62 नंबर जो है, 62 नंबर में आपका हो जाएगा 62 नंबर में आपका क्या करें, पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किस अंग को कहते हैं? तो ये आपका जो है ना कि फूलों में, ये फूलों में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है, अब यहाँ पे आपका इसको जूम कर दो, थोड़ा सा जूम कर दो। 62 63 में देखिएगा 63 में आपका है मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो ये परिसंचरण का हो जाता है, ठीक है। 64 में कह रहा है कि रक्त थक्का बनने में सहायक करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा फाइब्रिजिन, ठीक है, फाइब्रोजिन हो जाएगा, है ना। उसी तरह से फिर यहाँ पे देखिएगा 64 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 65 66 क्वेश्चन देखिएगा, 65 66 क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, तो ये आपको इनमें से सभी में ये भी हो जाएगा। 66 एमिनो होता है तो ये नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसको मैं जूम कर लूँ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए 65 67 देखिएगा 67 आपका जो कहता है, कह रहा है कि वृक्क का प्रदान कार्य करता है, कौन इसमें कार्य करता है? तो वृक्क क्या करता है, यानी उत्सर्जन का कार्य करता है। ये क्या करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। 68 में निम्न उत्पादन हार्मोन है, तो ये जो है ना कि आपका ये साइटोकाइनिन करता है, ये पौधा उधा बढ़ाने में क्या करता है, काम करता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब चलिए ये देखिए 69 में क्या कह रहा है। 69 कह रहा है कि फल पकाने वाला हार्मोन को क्या कहते हैं, तो यानी कि इसको भी बोलते एथिलीन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ जो है याद रखिएगा। ठीक है, सब याद करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है भाई, है ना। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट ये क्वेश्चन बनाया गया है, जो ये बिहार बोर्ड के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। और उसी पेपर को मैंने सॉल्व भी कराया है। ठीक है, मनुष्य में कपाल तंत्रिका के ये कितना होता है, यानी कि संख्या कितनी होती है, तो लगभग इसमें 12 ये संख्या इसकी होती है, 12 होती है। ठीक है, इसी तरह 71 रुधिर नियंत्रण करता है, तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा एड्रिनल। और कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 72 नंबर और 74 नंबर क्वेश्चन, 72 73 कह रहा है कि इसमें भी 72 कह रहा है कि हाइड्रा के प्रजनन की विधि को क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं इसकी मुकुलन ये होता है। 73 में कहेंगे तो ये पुंकेसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जूम कर लो इसको, 74 में देखिएगा, शुक्राणु बनता है, किस में बनता है, शुक्राणु किस में बनता है, तो ये बनता है आपका वृषण में। ये क्या चीज़ में बनता है, वृषण में, पुरुषों में ये होता है। कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथक निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, तो इसमें आपका इनमें से सारा के सारा उसमें नहीं होता है बनाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर के आंसर में टोटल आंसर ये सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब देखिएगा यहाँ पे 76 हो गया ना। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं क्वेश्चन 76, आपका 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन प्राणी अपना लिंग बदलते हैं, कौन बदलते हैं, तो ये घोंघा जो है ना कि अपना ये बदलते रहते, घोंघा जो है ना ये बदलते रहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा, इसमें से सारा चीज़ आपका हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। इसी तरह से 69 जो है ना, 79 जो है, 79 का आपका कह रहा है कि मेढक किस प्रकार के उपभोक्ता है, यानी कि द्वितीय है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब इसी तरह से आपका अब यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप देखिएगा, और बहुत सारा ये क्वेश्चन जो है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और इसको 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, ये पहला आवर्धन किसे कहते हैं, इसका वर्णन करना है। अवतल लेंस को आभासी लेंस क्यों कहा जाता है, पार्श्व विस्थापन में से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा प्रबलता की परिभाषा दे, और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। ये सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा, समझिएगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और इस क्वेश्चन को आप से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर भी करिए अपने दोस्तों साथियों के साथ में, इसको पूरे शेयर करिए, क्योंकि ये पूरे जो है ना कि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और आप इसको अच्छे से याद करोगे तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। चलिए मैं फिर अगले अच्छे क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। बाय बाय।